तो देखिए क्या लिखा है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है कवर क्रॉप्स इंप्रूव द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी विथ कार्बन एंड नाइट्रोजन साइक्लिंग। तो ये किस तरह से होगा, क्योंकि जो कवर क्रॉप है वो कहीं ना कहीं सॉइल में कार्बन और नाइट्रोजन के रेशो को मेंटेन करती है। तो जब कार्बन नाइट्रोजन के रेशो को मेंटेन करती है तो इससे हम समझ सकते हैं, मान लो बात करते हैं हम क्या, एकांतर फलन, किसके संदर्भ में, एकांतर फलन की जो है हम बात कर रहे हैं आम के संबंध में। ठीक है, मैंगो में क्या हो रहा है, अल्टरनेट बियरिंग हो रही है। तो इसको रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा CN रेशो मैनेज, क्योंकि अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, और जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है। और यह ग्रोथ बढ़ेगी तो आपको पता होगा कि आम में क्या होता है, आम में जो बियरिंग होती है वो ओल्ड शाखा पे और पुरानी शाखाओं पे होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें रेशो मेंटेन करना है, हमें नाइट्रोजन ज्यादा नहीं होने देना है सॉइल के अंदर, क्योंकि कार्बन ज्यादा होना चाहिए जो कि एक्चुअल में सारे प्लांट्स में अवेलेबल है। ठीक है, किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक पोषक तत्व के फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर CN रेशो गड़बड़ होगा, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, तो प्लांट्स की क्या होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्शन इस साल नहीं करेगा, अगले साल करेगा। और अगले साल भी CN रेशो जो है इम्बेलेंस रहा तो वहां पर यही कंडीशन बनेगी कि जो प्लांट है उसमें ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हमें कार्बन की मात्रा ज्यादा रखनी है। क्योंकि आपको याद होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी जो मात्रा है लगभग 95% है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो इसको मैनेज करके चलना है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रोथ ज्यादा होगी, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। ग्रोथ किसी होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। ये सिर्फ आम के संदर्भ में बता रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें अल्टरनेटिव बेयरिंग पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो बियरिंग होती है, उसमें जो फ्रूटिंग होती है ओल्ड ब्रांच पे होती है। ठीक है, ओल्ड ब्रांच पे होगी। अदर क्रॉप्स में भी ये चीज फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर सीरियस क्रॉप हो, पल्सेस क्रॉप हो, और अगर यहाँ पर CN रेशो गड़बड़ होता है तो जो है प्रोडक्शन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्या, सम कवर क्रॉप्स एक्चुअल सप्रेस सर्टेन पैरासिटिक नेमाटोड्स एंड सॉइल बोर्न डिसीज। ठीक है, इसमें कौन कौन से, रेड, ट्रिटिकल, ठीक है, मस्टर्ड। इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, कम करती है किसकी एक्टिविटी को, जो पैरासाइट एक्टिविटी होती है उसको कम करती है। कौन सी क्रॉप, कवर क्रॉप। तो ठीक है, तो इन फसलों के लिए बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सॉइल बोर्न डिसीज और नेमाटोड से डिसीज होती है उसको कवर क्रॉप क्या करेगी, यहाँ पर कम करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमें कि कवर